हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा कंटिन्यूटी टेस्टर बनाने वाले, इतना छोटा कि आज तक आपने देखा भी नहीं होगा। और इसे हम बहुत ही कम खर्च, सिर्फ 5 रुपए के अंदर बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने 3 बटन सेल ले लिया। ये आपको लोकल मार्केट से घड़ी के शॉप पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये मुझे 1 रुपये की पर पीस सेल पड़ी है, तो यहाँ मैंने 3 सेल लिया है। आप चाहे तो इसके जगह पर इससे जो बड़ा वाला आता है, जो कैलकुलेटर में सेल लगता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप छोटे वाले का यूज करते हो तो ये भी बिल्कुल सही से वर्क करता है और ये आपको कम खर्च में मिल भी जाएगा। लेकिन आप बड़ा सेल लेते हो तो वो 2 रुपये की पर पीस मिलती है, तो इसलिए मैं इस छोटे वाले सेल का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ कॉपर के वायर ले लिए। यहाँ मैंने ज़्यादा हैवी वायर नहीं लिया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हैवी वायर लेते हो तो इसका सारा पावर जो बैटरी का वो इसी वायर से कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर होगा वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको ज़्यादा हैवी वायर नहीं लेना है। अब मैंने यहाँ एक 3 वोल्ट का ब्लू कलर का एलईडी ले लिया है। आप किसी भी कलर के एलईडी का यूज कर सकते हो, लेकिन वो 3 वोल्ट से कम का होना चाहिए, क्योंकि जो हम सेल यूज कर रहे हैं अगर वो 3 वोल्ट के ज़्यादा के एलईडी हो तो उसको ब्राइट नहीं कर सकता। इसलिए आपको 3 वोल्ट से कम पावर की एलईडी लेनी है, और ज़्यादा कम पावर की भी नहीं लेनी है, वरना यह फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप 3 वोल्ट का एलईडी का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ मैंने इसके बॉडी को बनाने के लिए कुछ पीवीसी पाइप के टुकड़े ले लिए। तो यहाँ मैंने 3 टुकड़े लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आप जो बैटरी यूज करो उसके हिसाब से इस सीट की लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। तो अब हमें कुछ इस तरह से एक सीट को नीचे रखना है, और जो बाकी के 2 सीट है उसे दोनों साइड से जोड़कर फिक्स करके हमें एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। तो यहाँ मैंने तीनों सीट को सुपर ग्लू से फिक्स करके कुछ इस टाइप का बॉक्स बना लिया। और यहाँ जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें मैंने इतना स्पेस रखा है कि जो सेल हम इसमें यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रीली इसमें फिट हो जाए। इससे ज़्यादा बड़ा भी आपको स्पेस नहीं रखना है, ना ज़्यादा छोटा, बैटरी बिल्कुल फिट आ जाए उतना बड़ा आपको रखना है। तो यहाँ मैंने इसके जो बाकी के एक्स्ट्रा हिस्से थे दोनों साइड को उसको कट करके हटा दिया, और 3 सेंटीमीटर का मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसके दोनों ओर से हमें 2 छोटे छोटे टुकड़े लगाकर इसको फिक्स करके एक बॉक्स टाइप का बना लेना है, जिसके अंदर हम बैटरी को फिट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक साइड से तो छोटे टुकड़े को लगा दिया। अब हमें इसके अंदर तीनों सेल को रखकर पहले एडजस्ट करके देख लेना कि वो कितना ऊंचा, मतलब कितना बड़ा बॉक्स हमें इसके बैटरी को फिट करने के लिए बनाना होगा। तो ये कुछ इस तरह से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा आ रहा है। तो अब मैं जो छोटा वाला टुकड़ा एक और मैंने लिया है उसको कुछ इस तरह से आगे लगाकर, और थोड़ा फ्रीली बैटरी होना चाहिए उतना पे रखकर हमें उसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने छोटे वाला जो दूसरा टुकड़ा था उसको भी फिक्स कर दिया, और यहाँ मैंने इतना स्पेस इसके अंदर रखा है कि बैटरी बिल्कुल फ्रीली इसमें आ सके। अब हमें इन दोनों टुकड़ों के आगे और पीछे एक छोटा छोटा होल कर देना है इसमें वायर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने इसके पीछे एक होल कर दिया और इसके आगे होल कर दिया। अब हमें दोनों से वायर कनेक्ट करना है। तो जो आगे वाला होल है उससे हमें एलईडी का एक लेग अंदर ले जाना है कुछ इस तरह से, और इसमें फोल्ड करके रख देना। तो मैं फटाफट इसे फोल्ड करके इसमें एडजस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ एलईडी के एक लेग को इसमें फोल्ड करके एडजस्ट कर दिया। तो एक वायर का तो कनेक्शन इसका हो गया। अब हमें इसके पीछे से दूसरा वायर का कनेक्शन करना है। तो हमें इसमें से किसी एक वायर को लेना है और इसके पीछे जो होल हमने किया है उससे कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इस होल से इस वायर को अंदर लाना है और इसको भी राउंड फोल्ड करके इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट इसको भी इसमें एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसके पीछे वाले होल से भी वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें इस बॉक्स में तीनों बैटरी को फिट कर लेना है। तो यहाँ मैंने बॉक्स बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा स्पेस इसलिए रखा था ताकि हम जब दोनों वायर को कनेक्ट करें उसके बाद जब बैटरी हम इसमें फिट करें तब ये बिल्कुल अच्छे से इसमें फिट हो जाए। अगर हम शुरू में ही बैटरी के हिसाब से इस बॉक्स को बनाते तो वायर कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी इसमें फिट नहीं आती, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें तीनों बैटरी को फिट कर दिया है। तो ये एक वायर का तो कनेक्शन हो चुका है। अब हमें एलईडी के जो दूसरे लेग है उससे हमें दूसरे वायर का कनेक्शन कर देना है। तो जो हमने दूसरा वायर लिया उसे हमें एलईडी के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने एलईडी के दूसरे लेग से दूसरे वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब हमें इसके आगे भी एक सीट लगा देना, जैसा कि हमने पीछे छोटा वाला सीट लगाया था। तो मैं फटाफट इसके आगे भी छोटे वाले सीट को फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ तो मैंने सीट लगा दिया। अब हमें सीट में छोटा सा होल करना है और उस होल से जो हमने वायर कनेक्ट किया उसे बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ हमने होल कर दिया है। अब मैं इस होल से इस वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने वायर को तो बाहर निकाल दिया है। तो ये कुछ इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्टर बन के रेडी हो चुका है। सॉरी, ये बन के रेडी नहीं हुआ।
अभी हमें इसका जो आगे का स्टेशन होता है वो बनाना है। तो जो हमारा टचिंग पॉइंट होगा आगे का, उसका हैंडल बनाने के लिए यहाँ मैंने जो लीको फीको पेन आता है वो ले लिया है। अब मैं इसका 1-1 इंच के 2 टुकड़े को कट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन मैं इस छोटे से कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए इतना ही छोटा इसका हैंडल रखने वाला हूँ। और इसके आगे का टचिंग पॉइंट बनाने के लिए यहाँ मैंने साइकिल के स्कोप के 2 छोटे छोटे टुकड़े को ले लिए। आप किसी भी तरह का पतले रॉड का यूज कर सकते हो, और यहाँ मैंने इसकी भी लंबाई इसके हिसाब से ही छोटा रखा है। आपको बड़ा बनाना तो आप बड़ा बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं दोनों स्कोप के टुकड़े को, जो दोनों हमने इसके हैंडल बनाने के लिए पेन का टुकड़ा लिया, उसके अंदर फिट कर देना है। लेकिन इसमें जब तक हम वायर कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये वर्क कैसे करेगा, तो इसीलिए हमें इसमें वायर कनेक्ट करना है, उसके बाद इसमें फिट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसके दोनों साइड को पहले हम इसको सैंड पेपर पे रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सैंड पेपर पे रफ कर दिया है। अब जो ये पेन का कवर है, इसमें जो होल है, उस होल से हमें दोनों वायर को आगे निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने दोनों वायर को आगे निकाल दिया है। अब हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे इस वायर को एडजस्ट कर देना, और जो हमने रॉड लिया है उसको कुछ इस तरह से इसमें लगाकर बिल्कुल अच्छे से टाइट करके फंसा देना है। और हाँ, यहाँ पे इस रॉड को फिक्स करने के लिए आपको फेविक्विक का यूज नहीं करना। अगर आप फेविक्विक का यूज करते हो तो वो इस रॉड और वायर के बीच में आ जाएगा और ये कंटिन्यूटी टेस्टर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपको बिना फेविक्विक का इसको फिक्स करना है। आप चाहे तो सोल्डरिंग करके इसको फिक्स कर सकते हो। तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है और ये वर्क बिल्कुल सही कर रहा है। तो अब हम किसी चीज़ को टेस्ट करके देखते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्टर वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक स्पीकर ले लिया और मैं इसके दोनों लेग से इसको टच करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर का एलईडी ब्राइट हो रहा है, क्योंकि ये स्पीकर बिल्कुल सही है। अगर इसका कॉइल कटा होता तो ये ब्राइट नहीं होता। अब मैं इस मोटर का चेक करके दिखाता हूँ। अगर इसका वाइंडिंग टूटा हुआ होगा तो ये ब्राइट नहीं होगा, लेकिन ये मोटर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका एलईडी ब्राइट हो रहा है। तो जो मैंने कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया उसके ऊपर का जो हिस्सा खाली था उस पर मैंने एक छोटा सा फिल्म शीट का टुकड़ा लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। और ये मैंने फिक्स इसलिए किया ताकि ऊपर से पैक भी हो जाए और देखने में भी बढ़िया लगे। तो दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आज से पहले आपने इतना छोटा कंटिन्यूटी टेस्टर देखा है या नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।